Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। अफवाहों से सावधान, बी अवेयर ऑफ रूमर्स। अफवाहों से तो वैसे भी सावधान ही रहना चाहिए। अब दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके के एक ग्रोसरी स्टोर के बाहर लगा ये बोर्ड देखिए, जिसकी पहली लाइन में लिखा है बी अवेयर ऑफ रूमर्स, निगेटिविटी अगेंस्ट राज मंदिर हाइपर मार्केट। यानी राज मंदिर हाइपर मार्केट के खिलाफ नकारात्मक अफवाहों से सावधान। हेलो नमस्ते, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। ग्रोसरी स्टोर के बाहर अक्सर कंपनियों के विज्ञापन वाले बोर्ड लगे होते हैं, लेकिन दिल्ली के इस स्टोर के बाहर अफवाहों से सावधान रहने वाला बोर्ड क्यों लगा है? इसकी वजह है ये वायरल वीडियो। 28 मार्च को इस स्टोर के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड पर अश्लील मैसेज चलने लगे। एलईडी बोर्ड पर सेक्स वर्क से जुड़े मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे और महिलाओं के रेट तक बताए जा रहे थे। इस मैसेजेस के जरिए यह कोशिश की जा रही थी कि यह स्टोर सेक्स वर्क का अड्डा है। एक बड़े स्टोर के एलईडी बोर्ड पर ऐसे मैसेजेस को देखकर लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो बना और घटना के कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खुलेआम सेक्स वर्क से जुड़े अश्लील इश्तेहार को देख लोग दिल्ली पुलिस को आड़े हाथों लेने लगे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी वायरल वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, शर्मनाक, दिल्ली के स्पा में सेक्स रैकेट इतना बढ़ गया है कि स्पा वाले धड़ल्ले से यह धंधा चला रहे हैं। एमसीडी और दिल्ली पुलिस का स्पा को बिल्कुल डर नहीं। दिल्ली पुलिस को ना सिर्फ यह स्पा तुरंत बंद करवाना चाहिए, बल्कि अपने लोकल स्टाफ के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। हद है। आज तक से जुड़े हिमांशु मिश्रा के मुताबिक इस स्टोर की ओर से दिल्ली पुलिस को शिकायत मिली थी कि स्टोर के एलईडी बोर्ड को किसी ने हैक कर सेक्स वर्क से जुड़े अश्लील मैसेजेस चला दिए। फिलहाल दिल्ली पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है, सुनिए। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक एलईडी स्क्रीन में महिलाओं के प्रति कुछ आपत्तिजनक गलत बातें लिखी गई थी। हमारे तुरंत नोटिस में आने पे हमने इसे वेरीफाई किया। ये पश्चिम विहार वेस्ट का एरिया था और ये कोई स्पा सेंटर नहीं था। ये एक राज मंदिर सुपर मार्केट है, हाइपर मार्केट, उसका स्टोर था। इस स्टोर हमें राज मंदिर की तरफ से कंप्लेंट आई कि हमारा जो स्क्रीन बोर्ड है वो किसी ने हैक कर लिया है और ऐसी इसमें बातें चली जा रही हैं, गलत बातें चल रही हैं। हमने तुरंत इसमें एफआईआर रजिस्टर की है और हम इसमें आगे की तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि इस ग्रोसरी स्टोर पर सेक्स वर्क या स्पा सेंटर से जुड़ी कोई गतिविधि नहीं मिली है, लेकिन अश्लील मैसेज चलने के बाद स्टोर के बाहर यह बोर्ड लगा दिया गया, जिसमें इस घटना को लेकर सफाई दी गई है। इस पूरे मामले पर स्टोर के मैनेजर ने क्या कहा, उसे भी सुनिए। यदि किसी ने इसको हैक कर लिया, जो किसी राहगीरी ने, जब हमें इसकी जानकारी मिली तुरंत हमने इसको बंद करवाया। उसके बाद हमने सीधा इसकी जो हमारा नजदीकी थाना है मियावली थाना, हमने वहां पे जाके कंप्लेन कराई है कि पूरा भरोसा है कि दिल्ली पुलिस जो भी इस पे एक्शन ले पाएगी। वाईफाई से जुड़ा हुआ है, उसी के माध्यम से शायद किसी ने हैक किया है। बाकी अब दिल्ली पुलिस पे कंप्लेन कराई है, मेरे पास कंप्लेन शीट भी है जो हमने एफआईआर करवाया है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो अब उनका है कि ये किस हिसाब से हुआ है, ऐसा किसने किया है, इस पे वो जो भी एक्शन लेना चाहेगी और हमें पूरा भरोसा है कि वहां से हमें इस प्रकार की हरकतबाजी करने वाले अपराधियों का पता चलेगा। स्टोर प्रबंधन का कहना है कि वाईफाई से कनेक्टेड बोर्ड को किसी ने हैक कर इस तरह के मैसेजेस फ्लैश कर दिए। क्या वाईफाई से कनेक्टेड किसी एलईडी बोर्ड को हैक कर उसमें मन मुताबिक टेक्स्ट चलाए जा सकते हैं? अगर ऐसा मुमकिन है तो इससे बचने के लिए क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए, ये जानने के लिए हमारे साथी और टेक एक्सपर्ट सूर्यकांत को सुनिए। जो एलईडी बोर्ड होते हैं, यदि वो वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो पूरे चांसेस हैं कि वाईफाई को हैक करके और एलईडी बोर्ड के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करी जा सकती है। ये पूरी तरह से मुमकिन है। और रहा बात वाईफाई का, तो वाईफाई के साथ हैकिंग थोड़ा एक बड़ा वर्ड हो जाएगा। हैकिंग पॉसिबल है, लेकिन उसके पहले कुछ मानवीय भूल भी हो सकती हैं, जिन्हें हम ह्यूमन एरर्स कहते हैं, वो भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बताऊं, आपने अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया था और उसके बाद आप पासवर्ड बदलना भूल गए, या किसी को आपने किसी वजह से पासवर्ड दिया हुआ था तो वो पासवर्ड उसके पास में सेव हो जाता है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम लोगों से आमतौर पर होती रहती हैं। अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आमतौर पर हम सिर्फ वाईफाई का यूजर नेम और उसके पासवर्ड पर ध्यान देते हैं, लेकिन वाईफाई का जो राउटर होता है उसका भी एक एडमिन और पासवर्ड और एक आईडी होता है। वो जनरली
होता ये है कि जो हमें नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं वो इसको खुद ही सेट करके हमको वाईफाई का नाम और पासवर्ड दे देते हैं, तो ये बात दिमाग से निकल जाती है। लेकिन ऐसा इनकेस आपके साथ में हो रहा है या आप इससे बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है अपने नेटवर्क प्रोवाइडर से जो वाईफाई राउटर है उसका आईपी एड्रेस, उसका एडमिन आईडी और पासवर्ड जरूर मंगाइए और उसको चेंज करिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो पासवर्ड है वो जितना लंबा आप कर सकें, मतलब मिनिमम 16 कैरेक्टर का पासवर्ड तो होना ही चाहिए, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक्स, ये सब कुछ मिला करके एक पासवर्ड बनाइए। इनकेस आपके राउटर में इस तरीके की सेटिंग अवेलेबल है कि जिसमें जो राउटर है वो छिप जाता है, तो आप उसको भी इनेबल कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं, आप इसको करके रखते हैं तो उसके बाद में जो आपका राउटर है वो पब्लिक प्लेस में दिखेगा ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। बीत गया है महामारी का खड्डा, इसलिए अब आ गया है लल्लन टॉप अड्डा मुस्कुराने की वजह। तो फिर आइए आरपीजी इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्ट में, जहां पर सजेगा लल्लन टॉप अड्डा शनिवार 9 अप्रैल सुंदर नर्सरी दिल्ली में। और ये सुंदर सी सुंदर नर्सरी कहाँ पर है? हुमायूं मकबरे के पास। तो आइए अड्डा जमाते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, और हाँ बहुत सारे मशहूर लोगों से जी भर के बतियाते भी हैं।